औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और फर्दर मोर क्वेश्चंस करेंगे। फर्दर क्वेश्चंस के लिए बेटा टोटल इस एक्सरसाइज में हमारे पास 8 क्वेश्चंस हैं, सही है, जिसमें से 1 2 हम कर चुके हैं। 3 क्वेश्चंस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन के राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट की 5 एग्जांपल्स बतानी है। बेटा, एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट या कोई मेंबर ना हो, जिसकी कार्डिनैलिटी ज़ीरो हो। ठीक है बेटा, मींस दिस वन। ठीक है, ये एम्प्टी सेट कहलाता है, यानी कि कोई भी एलिमेंट इसमें ना आता, उसको एम्प्टी सेट कहते हैं। तो हमें एग्जांपल्स देनी है, बहुत 5 एग्जांपल्स। तो देखिए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स वेयर एक्स इज़ लेस देन 1। बेटा, नेचुरल नंबर्स जो हैं वो हमारे 1 से शुरू होते हैं। 1 से छोटा कोई नंबर नहीं होता। 1 से छोटा 0 होता है। अगर 0 हम कंसिडर करेंगे तो वो हमारा होल नंबर हो जाएगा। तो ये एम्प्टी सेट हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर लेस देन 1 होता ही नहीं है। ठीक है ना, नेचुरल नंबर से स्टार्ट ही हमारे 1 से होते हैं, 1 2 3 4। तो ये हमारा हो जाएगा। आप इसको चेंज करना चाहें तो आप लिख दें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, डब्ल्यू लिखेंगे, वेयर एक्स इज़ लेस देन 0। 0 से छोटा है, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट, 0 तो आएगा लेकिन 0 से छोटा नंबर नहीं आएगा, तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा और ये नल सेट या एम्प्टी सेट हो जाएगा। बी देखिए बेटा, बी एक्स सच दैट एक्स वेयर x इज़ ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 2। ऐसा नंबर जो 5 से बड़ा और 2 से छोटा हो। 2 से छोटा 1 होता है और 5 से छोटा 6 7 आगे के। ऐसा कोई सिमिलर नंबर नहीं होगा जो 2 से बड़ा भी हो और 5 से छोटा भी हो। ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर नहीं, सॉरी, 2 से छोटा और 5 से बड़ा हो, यानी कि 2 से छोटा तो 1 आएगा और 5 से बड़ा तो 6 आएगा। ये 2 है, ये 5 है, तो ये दोनों मैच नहीं करते। ठीक है ना, तो ये भी हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा। आ जाइए बेटा नेक्स्ट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स वेयर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। देखिए, एक्स स्क्वायर अगर आप माइनस की वैल्यू भी लेंगे तो भी आंसर 1 आएगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी इसके अंदर, यानी कि स्क्वायर्ड वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो स्क्वायर्ड वैल्यू कभी भी कोई भी रियल नंबर ले लें, उसका स्क्वायर्ड वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव नहीं होगी। स्क्वायर करने के बाद जब 2 माइनस के साइन आएंगे तो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगी, तो ये भी एम्प्टी सेट हो जाएगा। ऐसी कोई स्क्वायर्ड वैल्यू है नहीं जिसका नेगेटिव आंसर हो। सही है। इसके बाद आप आ जाइए चौथी एग्जाम्पल की तरफ। चौथी एग्जाम्पल हमारी ये है कि x such that x belongs to natural numbers where 2x plus 1 is equal to 2। 2x में 1 प्लस करें, देखिए 2, और अगर हम x की वैल्यू 0 भी ले लें और 1 प्लस करें तो क्या होगा, 2 होगा। 2 0 था 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि 1 इज इक्वल टू 2। ये तो फॉलो मतलब इक्वल नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँ, 2 1 ज़ा 2, यहाँ 2 हो जाएगा। जब 2 हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। किसी भी हाल में लेफ़्ट साइड पे 2 नहीं आएगा, जबकि राइट साइड पे 2 है, तो ये इक्वलिटी नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर भी कोई नंबर ऐसा आ ही नहीं सकता एक्स की वैल्यू जो +1 करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई हो गया और +1 करने के बाद इक्वल टू 2 हो जाए। सो ये भी एक एम्प्टी सेट हो गया। आ जाइए बेटा लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। सेट ऑफ वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में कोई भी लेडी प्रेजिडेंट आज तक नहीं आई है। हाँ, प्राइम मिनिस्टर ज़रूर थी हमारी, लेकिन प्रेसिडेंट हमारा लेडी प्रेसिडेंट यहाँ पर कोई भी नहीं है। पाकिस्तान के आइन में शायद ये नहीं है कि पाकिस्तान पे मतलब यहाँ पर कोई लेडी हुक्मरान हो, ठीक है, हुकूमत करे या प्रेसिडेंट हो। प्राइम मिनिस्टर की हद तक तो ठीक है, लेकिन आज तक पाकिस्तान में कोई भी लेडी प्रेसिडेंट नहीं हुई। तो ये भी एक एम्प्टी सेट होगा, कोई नाम ही नहीं तो क्या लिखेंगे, खाली सेट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये 5 एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा मज़ीद एग्जाम्पल्स आप खुद भी सोच के लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फाइनेट और इनफाइनेट सेट्स। 5 सेट्स हैं, इनके आंसर्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। इसको 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये फाइनेट कैसे होंगे और इनफाइनेट कैसे होंगे।
पहले आप समझ लीजिएगा फाइनाइट सेट क्या होता है और इनफाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट वो सेट होता है बेटा जिसके अंदर एलिमेंट्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने देखा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, लेकिन लास्ट एलिमेंट मैंने यहाँ शो कर दिया कि यहाँ पर ये एंड हो रहा है। 1 2 3 4 5 फर्दर 10 तक काउंटिंग पूरी है, लेकिन 10 के बाद नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट क्या होगा बेटा? अगर मैं 1 2 3 एंड डॉट डॉट लगा के बंद कर दूँ, इट मीन्स हमें नहीं पता ये काउंटिंग कहाँ तक जा रही है, अनलिमिटेड है। और इस तरह का जो सेट होता है वो इनफाइनाइट सेट होता है। ठीक है, नंबर 1 में बेटा इन्होंने लिखा है सेट ऑफ एशियन कंट्रीज़। एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके नाम आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत इजी है। किस तरह? आप गूगल से सर्च कर लीजिए, आप मैप एटलस ले लीजिए और जितनी भी एशियन कंट्रीज़ आ रही हैं उनके नाम एक ब्रैकेट में, लिमिट की जितनी भी होंगी एशियन कंट्रीज़ वो उसके अंदर आ जाएंगी। आपको उनके नाम आप जान सकते हैं और उसका सेट बना सकते हैं। तो ये एक लिमिटेड सेट होगा और इसको हम कहेंगे फाइनाइट सेट है ये। ठीक है बेटा। दूसरा है सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं आप गूगल से सर्च करके उनके नाम लिख सकते हैं, सेट बना सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल। तो ये भी फाइनाइट सेट है। अच्छा, अब आप आ जाइए रियल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 9, ये इनफाइनाइट सेट है। 6 आपको याद होगा और 9 के दरमियान, ठीक है ना। रियल नंबर्स बताने हमें, रियल नंबर्स कौन कौन से आते हैं? देखिए, अगर हम इंटीजर्स की बात करते हैं, अगर हम नेचुरल नंबर या होल नंबर की बात करते हैं तो हम बता सकते हैं इसके बीच में 7 और 8 आएगा। रियल नंबर्स हमारी डेसिमल वैल्यूज़ भी होती हैं, हमारी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ भी होती हैं। और मैंने आपको प्रीवियस अपनी जो 9th क्लास के जो था उसमें मैंने बताया था, ये डिपेंड करता है हमारी कि इसके बीच में इसके डिनोमिनेटर्स कितने, उस हिसाब से वैल्यूज़ निकलती जाएंगी और बहुत सारी निकल जाएंगी। जैसे अगर मैं डेसिमल में ले लूँ तो 6.1 6.2, फिर हमने 6.10 6.11, 3 डिजिट ले लें, 4 डिजिट ले लें, 5 डिजिट ले लें, यानी कि इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि आप इसको डेसिमल के बाद वैल्यूज़ बढ़ाते चले जाएंगे 9 तक जाने में आप, लेकिन नहीं लिख सकेंगे, अनलिमिटेड वैल्यूज़ होंगी। तो इसलिए ये सेट जो होगा ये इनफाइनाइट होगा। इसके बाद अब आ जाइए बेटा नंबर 4 पे। नंबर 4 है सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। ठीक है ना, ऑल द इवन प्राइम। इवन और प्राइम, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं और इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 4 6 ऑल्टरनेट जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अब देखिए 2 4 6 8 10 वगैरह, ठीक है, ये हैं इवन नंबर्स। और प्राइम नंबर्स क्या हैं? 2। इसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जो इवन हो। 2 के बाद 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। मीन्स अगर हम यहाँ पर कोई इवन नंबर लिखते हैं वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और जब वो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा। तो सिर्फ वाहिद 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, दोनों में आता है, इवन नंबर्स में भी आता है, तो इसको हम कहते हैं 2 इज़ एन इवन प्राइम। तो जब आप इसका सेट बनाएंगे तो इसके अंदर आप सिर्फ 2 लिखेंगे, ये लिमिटेड है इसलिए ये फाइनाइट होगा। ठीक है बेटा, लास्ट वाला देखते हैं। अ सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 5। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, लेकिन इन्होंने क्या कहा? लेस देन 5। लेस देन 5 आप बता दीजिए कौन से होंगे? ये लीजिए 1 और 3, ठीक है ना। तो ये भी हम 1 और 3 हो गया। लेकिन हाँ, इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं, सॉरी। अब ये इस तरह होगा बेटा 0 1 3, ये तो आ गया 3 पे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर देखिए -1 -3 -5 माइनस, लेकिन माइनस की वैल्यू चलती चली जाएंगी, प्लस की वैल्यूज़ तो स्टॉप हो जाएंगी 3 पर, ठीक है ना, लेस देन 5, लेकिन माइनस की चलती चली जाएंगी। इसलिए ये सेट जो है ये आपका इनफाइनाइट सेट होगा, फाइनाइट नहीं होगा, क्योंकि लेफ़्ट साइड से ये माइनस की वैल्यूज़ आगे बढ़ती चली जाएंगी, पॉजिटिव वैल्यूज़ आपकी 3 पर स्टॉप हो जाएंगी। सही। तो बेटा इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स के बारे में मैं आपको पहले बता दूं।
कि आपको एक सेट गिवन है वॉवेल्स का, ए ई आई ओ यू, पी सेट है हमारे पास, और इसमें आपसे ये कहा गया है कि आपने इसका एक इक्विवेलेंट सेट, 3 प्रॉपर सेट और एक इम्प्रॉपर सेट लिखना है। सबसे पहले मैं बता दूं प्रॉपर और इम्प्रॉपर सेट्स क्या होते हैं, और प्रॉपर और इम्प्रॉपर सेट्स मिलकर जो सेट बनता है उसको हम क्या कहते हैं। बेटा देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात ये कि हमारे पास एक फार्मूला होता है, एक रूल होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम पता लगा सकते हैं कि हमारे इसके कितने सबसेट बनेंगे। सबसेट्स क्या होते हैं? सबसेट वो सेट होते हैं कि अगर आपके पास ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं तो आप इससे डिफरेंट सेट्स बना लें, सिंगल सिंगल वैल्यू के बना लें, एक ए का, एक ई का, एक आई का, एक ओ का, एक यू का, लेकिन सबसे पहले आपने एम्प्टी सेट बनाना है। एम्प्टी सेट सबसे पहले होता है, फिर सिंगल सिंगल का, फिर दो दो वैल्यूज़ का बना लें, ए ई, ए आई, ओ ए यू, ई आई, ई ओ, ई यू, आई यू, ओ यू, फिर 3 का बना लें, फिर 4 का बना लें, और आखिर में 5 का बना लें। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर? 1 2 3 4 5। इसका फार्मूला रहता है 2 टू द पावर n। 2 टू द पावर n शो करता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट, यानी कि इसकी कार्डिनलिटी। ठीक है ना, यानी कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स, हमने 5 पुट किया, 2 को 5 टाइम लेके मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया हमारा 32। इट मीन्स इसके टोटल 32 सबसेट्स बन सकते हैं। एक प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट होगा और 31 प्रॉपर सबसेट्स होंगे। ठीक है ना, 32 बनेंगे जिसमें से एक प्रॉपर। अब इम्प्रॉपर क्या होता है? इम्प्रॉपर एज इट इज़ वही सेट होता है जो आ जाता है, इक्विवेलेंट सेट भी कह सकते हैं आप इसको, इक्वल सेट भी कह सकते हैं आप इसको, और ये इम्प्रॉपर सेट भी होता है, एज इट इज़ आ जाएगा। ये इम्प्रॉपर हो गया। इसके अलावा जितने 31 सेट्स आप पॉसिबल बना सकेंगे इसके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बनाकर भी दिखाएंगे आपको, तो वो सारे के सारे कहलाएंगे प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास ये एलिमेंट्स मौजूद थे। इन एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग, अब ज़रूरी नहीं मेरा आंसर आपसे मैच करे या बुक के बैक साइड से मैच करे, आप कुछ भी बना सकते हैं। आप एक ही जगह ई लिख लें, आप 2 एलिमेंट्स वाले बना लें, आप 4 एलिमेंट्स के भी बना सकते हैं, लेकिन पूरे 5 के नहीं बनाएंगे। पूरे 5 के बनाएंगे तो ये इम्प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है ना, कितने भी एलिमेंट्स के 31 सेट्स में से आप कोई से भी 3 सेट्स इसके अंदर लिख दें, मैंने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर लिख दिए। ठीक है ना, तो ये होता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स। अब आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2, अब देखिए बेटा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 भी है। इसमें आपको लिखा हुआ है बेटा, टेबुलर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स where -2 is less than equal to x is less than equal to 2। ठीक है बेटा, यानी कि -2 से 2 तक की वैल्यूज़ हमें इसके अंदर लिखनी है। ये हमारे पास है, टेबुलर फॉर्म को मैंने उसमें चेंज किया, किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में चेंज किया। इसके बाद इसके 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स वाले के 32 सेट्स बनते हैं। 32 सेट्स में से एक सेट आपका इम्प्रॉपर होगा, 31 सेट्स आपके प्रॉपर होंगे। उन 31 सेट्स में से कोई सी भी 3 सेट हमने यहाँ लिख देना है और एक सेट यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि हमसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये कि हमें 3 प्रॉपर सेट्स लिखने हैं, सबसेट्स, और 1 इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर तो एक ही होता है जो कि हमने एज इट इज़ लिख दिया। इम्प्रॉपर भी होता है और इक्विवेलेंट भी होता है, ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके। ठीक है, ईजी था क्वेश्चन नंबर 5, कर लिया हमने बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मैंने लिख दिया। इस क्वेश्चन में आपसे 2 एग्जाम्पल्स पूछी गई हैं। क्वेश्चन में रीड कर देता हूँ आपके लिए। राइट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगलटन सेट एंड बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आपके सामने ही है। सेट बिल्डर फॉर्म में आपने 2 एग्जाम्पल्स लिखनी है सिंगलटन सेट्स की। सिंगलटन सेट्स क्या होते हैं बेटा? सिंगलटन सेट्स वो होते हैं जिसकी कार्डिनलिटी 1 हो। 1 का मतलब उसके अंदर एक एलिमेंट आता हो। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा ए, ठीक है, ये है सिंगलटन सेट। ठीक है, अब आप ये देखिए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर 3 इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स, ठीक है ना, एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 5, यानी 3 और 5 के इन बिटवीन कौन सा नंबर आता है? नेचुरल नंबर में 4 के बाद 5, यानी कि 3 और 5 के बीच में 4 आता है। इट मीन्स ये सिंगल, तो ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। इसी तरह x सच दैट x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर x³ इज इक्वल टू 27। वो कौन सा नंबर है जिसका क्यूब 27 आता है? वो एक ही नंबर है,
3, सिर्फ 3 एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब निकालेंगे आप तो 27 आएगा, उसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं जिसका क्यूब का आंसर 27 आए, तो ये भी सिंगलटन सेट हो गया। तो सिंगलटन सेट आपको वाज़ेह करना है कि सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसकी कार्डिनैलिटी यानी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सिंगल होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है बेटा, इजी क्वेश्चन था, 2 एग्जाम्पल्स लिखनी थी, हमने लिख ली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बता रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं ये? क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे ये पूछ रहे हैं बेटा कि आपको 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। पहले पार्ट में आपको 5, 10 और 15 ए सेट दिया हुआ है और आपसे ये कहा जा रहा है कि आप इसका पावर सेट बनाइए। पावर सेट मैं आपको समझा दूं बेटा, पावर सेट होता है क्या है। ठीक है, पावर सेट जो होता है बेटा, इसमें तमाम प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स का एक सेट बनता है। अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज़ कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए एंड इट इज़ डिनोटेड बाय पी ए। देखिए, तमाम सबसेट्स का एक सेट्स बना लीजिए। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले हम ये देखेंगे इसके सबसेट्स हैं कितने। 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं, कार्डिनैलिटी 3 है, 2 n, ये इसका फार्मूला है। n मीन्स कार्डिनैलिटी, हमने यहाँ पर 3 लिख दिए, 3 एलिमेंट्स हैं। 2 को 3 टाइम्स लिखा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 एलिमेंट्स यानी कि 8 हमारा जो बनेगा उसके अंदर 8 सेट्स बनेंगे। ठीक है ना। अब देखिए हमने क्या किया, इन एलिमेंट्स के सेट्स बनाने शुरू किए। अब हम इसको लिखेंगे, हम ए का पावर सेट बना रहे हैं तो पावर सेट ऑफ ए इसको इस तरह लिखते हैं। ठीक है ना। और पावर सेट क्या होता है, तमाम सबसेट्स का एक सेट्स। अब इसके सबसेट्स क्या होते हैं, यानी कि इसके अंदर आने वाले एलिमेंट्स के सेट्स, पॉसिबल सेट्स बना दें। एक तो सबसे पहला नल सेट होता है, एक हमने 5 का सेट बना दिया, एक 10 का बना दिया, एक 15 का, सिंगल सिंगल एलिमेंट्स के बना दिए। अब 2 ले लीजिए, हमने 5 और 10 का बना दिया, 5 और 15 का बना दिया। ठीक है ना, और 10 और 15 का बना दिया, पॉसिबल हो गए। अब इसके बाद क्या रह गया हमारे पास, 3 क्या आ जाएंगे, 1, 2, 3 पूरा एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमारे प्रॉपर हो गए और ये इम्प्रॉपर। प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स का जो सेट होता है वो पावर सेट कहलाता है। ठीक है, और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, यानी कि कितने सेट्स बन रहे हैं पावर सेट्स के अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एलिमेंट्स पूरे बन गए। ये है पावर सेट। ठीक है, इसका पार्ट 2 करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 था बेटा, अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट टू देखिए बेटा, पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं ये, पार्ट 2 में आपके पास सेट बी है और बी का पावर सेट आपको बनाना है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स वेयर -1 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन 4, यानी कि 1 से बड़ा एक्स की वैल्यू होगी और 4 से छोटी। 1 से बड़ी क्या, -1 से बड़ी क्या होगी, 0, 1, 2, 3, यानी कि ये और ये वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि लेस देन इक्वल टू का सिंबल नहीं है, सिर्फ लेस देन का सिंबल है। सही, तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। कार्डिनैलिटी 4 है, यहाँ पर हम 4 लिखेंगे और इसको 4 टाइम्स लिख के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 16 आएगा। इट मीन्स इसके 16 सेट्स बनेंगे। ये इसका फार्मूला होता है, मैंने अभी भी प्रीवियस पार्ट में बताया था, 2n, n एलिमेंट्स होते हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4 लिखेंगे और उसके बाद निकाल के, इससे हमें इजी हो जाता है, हमें पता चल जाएगा हमें कितने सेट्स बनाने हैं। ठीक है, जब 3 होता है तो 8 सेट्स बने थे, अब हमारे 16 सेट्स बनेंगे। फर्स्ट नल सेट होता है, फिर 1, 2, 3, 4 सिंगल सिंगल आपने 4 सेट्स बना लिए। इसके बाद 0, 1, 0, 2, ये देखिए 0 को 1 से लेंगे, 0 को 2 से लेंगे, 0 को 3 से लेंगे, 1, 2, 3। सही, 0 ख़त्म हो गया, 1 पे आ जाइए। किस पे आ जाइए, 1 पे। 1, 2, 1, 3, देखें 1, 2, 1, 3। अब 1 चला गया, आगे बढ़ते जाएंगे, पहले 0 पे थे, फिर 1 पे आए, अब 2 पे आ जाए, 2, 3, 2, 3 आ जाएगा। ये हमारे अब 2 के पेयर्स ख़त्म हो गए। अब 3 के बनाने के लिए आपने 3 को छुपा लेना है। 3 को छुपा लिए तो क्या बचा, 1, 0, 1, 2, ये देखिए। अब स्टेप बाय स्टेप 2 को छुपा लीजिए, 0, 1, 3, फिर 1 को छुपा लीजिए, 0, 2, 3, और उसके बाद 0 को छुपा लीजिए, 1, 2, 3, और आखिर में पूरा सेट 4 का लिख दिया। अब काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये 16 सेट्स को एक बड़े सेट में बंद कर दिया तो पावर सेट ऑफ बी बन गया हमारे पास, क्योंकि बी सेट था और पावर सेट ऑफ बी बन गया। इसके अंदर 15 हमारे प्रॉपर और एक हमारा इम्प्रॉपर इक्विवेलेंट सेट है।
ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 के 3 पार्ट्स हैं, मैं रीड कर रहा हूँ और साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला नॉट पॉसिबल है, दूसरा सिंगलटन है, तीसरा नल सेट है। आया कैसे ये? तो कह रहे फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली, ऐसा सेट बनाइए जिसके अंदर ओनली 2 प्रॉपर सबसेट्स। अब 2 प्रॉपर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है ये साबित करता हूँ मैं आपको। देखिए अगर मेरे पास नल सेट है, इसका सबसेट जो बनेगा वो नल सेट ही बनेगा, और जब सेम सेम होता है तो ये इम्प्रॉपर सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट नहीं होता। अगर मैं इसके अंदर एक एलिमेंट लिख दूँ, कोई भी एक एलिमेंट लिख दिया मैंने, इसके जब सबसेट्स बनेंगे एक नल सेट बनेगा और एक ये खुद बन जाएगा, यानी कि एक प्रॉपर होगा और एक इम्प्रॉपर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। अगर हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास 1 2 3 और 1 2, सही। कितने सेट्स बन गए? 4, जिसमें से 3 हमारे बन गए प्रॉपर और एक बन गया इम्प्रॉपर। मीन्स नल सेट में कोई भी इम्प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर नहीं है। अगर सिंगलटन सेट है तो इसके अंदर एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर है, और अगर आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, कार्डिनेटी 2 है, तो आपके 3 इम्प्रॉपर बन रहे हैं, प्रॉपर बन रहे हैं, एक इम्प्रॉपर बन रहा है, यानी कि ना कुछ नहीं है, एक के बाद डायरेक्ट 3 आ रहा है। ऐसा कोई सेट पॉसिबल है ही नहीं जिसके 2 इम्प्रॉपर सेट्स हों। ऐसा कोई सेट पॉसिबल है ही नहीं जिसके 2 प्रॉपर सबसेट्स हों। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपके सामने मैंने साबित कर दिया, या तो 1 हो रहा है या 3 हो रहा है, बीच का कोई वैल्यू नहीं है। इनके बीच में 1 और 2 के बीच में क्या लिखेंगे हम, जो हमारे 3 बन जाएँ, 2 बन जाएँ, तो 2 बन ही नहीं सकते सबसेट्स। ठीक है ना। कौन से प्रॉपर सबसेट की बात कर रहा हूँ मैं? प्रॉपर इम्प्रॉपर मिला के तो 2 बन रहे हैं, प्रॉपर सबसेट एक है, ये इम्प्रॉपर है। इसने बोला है आपने क्वेश्चन में कि ऐसा कोई सेट जिसके 2 दैट हैज़ 2 प्रॉपर सबसेट्स, 2 प्रॉपर सबसेट्स हैं, 3 प्रॉपर सबसेट्स हैं या 1 है। ठीक है। अच्छा अब आ जाइए नंबर 2। नंबर 2 पे ये क्या कह रहा है? 1 प्रॉपर सबसेट, ऐसा जो हो जिसका एक प्रॉपर सबसेट, देखिए एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर। ऐसा क्या होता है? ऐसा वो सेट होता है जो सिंगलटन सेट होता है, यानी कि जिसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद हो। तो मैंने लिख दिया सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट ऐसा सेट होता है जिसका एक प्रॉपर सबसेट होता है और एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है। इसके बाद आ जाइए लास्ट वाला आपका है नो प्रॉपर सबसेट। ऐसा कोई सेट जिसका प्रॉपर सबसेट हो ही नहीं, ये देखिए। ठीक है ना। ये कौन सा है? इसमें एम्प्टी सेट का एम्प्टी सेट हो, जो सेम होता है वो इम्प्रॉपर होता है, प्रॉपर नहीं होता। इसलिए ये सेट जो होगा ये इम्प्रॉपर होगा, और एम्प्टी सेट का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता, इसलिए नल सेट या एम्प्टी सेट जो होगा इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 17.1 ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 17.2 करेंगे। अगर यहाँ से अब तक आपको कोई बात समझ में नहीं आई बेटा, तो आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। जो बच्चे मैथ्स की PDF लेना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, और आप वहाँ से PDF आपको हम दे देंगे, सेंड कर देंगे। ठीक है। और बेटा जब अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें बताइए, ताकि हम जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना के आपका कोर्स कंप्लीट करवा सकें। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।